दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना और लिखना दोनों सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सिखाया हूं और इस क्लास में मैं आपको छोटी ई की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना लिखना सिखाया हूं, क्योंकि अधिकतर लोगों से ना तो बड़े बड़े शब्द पढ़े जाते हैं ना कठिन कठिन शब्द पढ़े जाते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आज की क्लास को पूरी देख लेना है। इस क्लास के माध्यम से आप बड़े से बड़े कठिन कठिन शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे, मेरी गारंटी है। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आज की क्लास को पूरी देखना पड़ेगा, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको एक एक चीज समझाने वाला हूँ। जैसे कि छोटी ई की मात्रा होती क्या है, इसकी पहचान किस तरीके से की जाती है, छोटी ई की मात्रा के बड़े बड़े शब्द किस तरीके से पढ़े और किस तरीके से लिखे जाते हैं, ये सब मैं आपको आज की क्लास में बिल्कुल आसान तरीके से सिखाने वाला हूँ। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन ये जानेंगे छोटी ई की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। तो छोटी ई की मात्रा छोटी ई से निकल के बनती, किससे? छोटी ई से। क्योंकि दोस्तों एक ही होती है बड़ी ई, वो इस प्रकार की होती है बड़ी ई, उसको खींच के पढ़ा जाता है बड़ी ई को, और छोटी ई को कम खींच के पढ़ा जाता है। बड़ी ई की मात्रा इस प्रकार की होती है और छोटी ई की मात्रा इस प्रकार की होती है। अच्छे से पहचान कर लो, ये छोटी ई की मात्रा है और ये बड़ी ई की मात्रा है। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है दोस्तों, ये फर्क को आपको जानना जरूरी है, तभी जाकर आप सही से छोटी ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा में अच्छे से फर्क करके पढ़ पाओगे। तो बड़ी ई की मात्रा को तो खींच के पढ़ा जाता है और छोटी ई की मात्रा को कम खींच के पढ़ा जाता है। जैसे कि इसे मैं काम में लगा के पढ़ता हूँ छोटी ई की मात्रा को, तो अपन उच्चारण कैसे करेंगे? की। कैसे करेंगे? की। अब यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगाता हूँ, इसको कैसे पढ़ेंगे? की। इसमें थोड़ा जोर लग रहा है उच्चारण में, की, और इसको की। ये फर्क समझ लेना है आपको। जैसे कि यहाँ पे सा में लगाता हूं, तो बोलिए सा से सी। ना में लगाता हूं, ना से नी। मा में लगाता हूं, मा से मी। फा में लगाता हूं, फा से फी। गा में लगाता हूं, गा से गी। आइए समझ में किस तरीके से इस मात्रा का उच्चारण किया जाता है। सिंपल सी मात्रा है। अगर याली मात्रा होगी तो कम खींच के उच्चारण करेंगे, याली मात्रा होगी तो खींच के करेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे यहाँ पे का में लगी हुई छोटी ई की मात्रा कैसे पढ़ेंगे? की। सा में लगी हुई तो कैसे पढ़ेंगे? सी। ना में लगी हुई तो कैसे पढ़ेंगे? नी। मा में लगी हुई तो कैसे पढ़ेंगे? मी। फा में लगी हुई तो फी। गा में लगी हुई तो गी। इस तरीके से छोटी ई की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। क्लियर यहाँ तक? आइए समझ में किस तरीके से छोटी ई की मात्रा की पहचान की जाती है, किस तरीके से इसका उच्चारण किया जाता है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मैं जैसी वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखो किस तरीके से अपन इन शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए देखिए, आपको मैं एक शब्द पढ़ के बता देता हूं जिसकी मदद से ये शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। जैसे कि मान लो अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर अपन को पहला अक्षर पहचानना है। पहला अक्षर कौन सा है? ता। यहाँ पे लिख लेता हूँ। ता के अंदर छोटी ई की मात्रा, कौन सी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा। पहचान होगी आपको छोटी ई की मात्रा। अब देखो यहाँ पे दूसरा अक्षर अपने रा, तीसरा अक्षर अपने पा के अंदर आ की मात्रा, चौथा अक्षर अपने ला। अब अपन को करना क्या है, एक एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाके पढ़ना है। अब मेन चीज आती है दोस्तों, उच्चारण किस तरीके से किया जाता है ये आपको अच्छे से समझ लेना है। चलिए देखिए, ता में छोटी ई की मात्रा ती, मैंने कैसे बताया था किस तरीके से इसका उच्चारण करते हैं? कम खींच के। तो कैसे करेंगे अपन? ता में छोटी ई की मात्रा ती, र, पा में आ की मात्रा पा, यहाँ पे पा के अंदर आ की मात्रा है तो खींच के पढ़ेंगे पा ल, तो मिलके बन जाएगा तिरपाल। आइए समझ में। दोस्तों आपको करना क्या है, मेरे तरीके पे गौर करना है। मैं किस तरीके से एक एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूं, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए एक बार फिर से देखिए, ता में छोटी ई की मात्रा ती, र, पा में आ की मात्रा पा, ल, तो मिलके बन जाएगा तिरपाल। आइए समझ में। अगर आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण सही से करोगे तो ऑटोमेटिक आपके मुझे शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा। फिर आप जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करते जाओगे आपके लिए आसान होता चला जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए आगे देखिए, और आपको करना क्या है, आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि आप जितने ज्यादा शब्दों को पढ़ोगे उतना ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा छोटी ई की मात्रा के बड़े बड़े शब्द पढ़ना। वाह में छोटी ई की मात्रा वी, ग्या में की मात्रा ग्या, प,
न, तो मिलके बन जाएगा विज्ञापन। आ रहा है समझ में? दोस्तों आपको करना क्या है, मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप सही से इनको पढ़ाना सीख पाओगे। हा में छोटी ई की मात्रा ही, रामा की मात्रा रा, स त, तो मिलके बन जाएगा हिरासत। का में छोटी ई की मात्रा की, र, दामा की मात्रा दा, र, किरदार। प, रा में छोटी ई की मात्रा री, वा माँ की मात्रा वा, र, तो मिलके बन जाएगा परिवार। वा में छोटी ई की मात्रा वी, क, रा माँ की मात्रा रा, ल, विकराल। बा में छोटी ई की मात्रा बी, छ, ड़, ना माँ की मात्रा ना, बिछड़ना। ना में छोटी ई की मात्रा नी, छा माँ की मात्रा छा, व, र, तो मिलके बन जाएगा निछावर। झा में छोटी ई की मात्रा झी, ल, माँ में छोटी ई की मात्रा मी, ल, झिलमिल। रा में छोटी ई की मात्रा री, म, झा में छोटी ई की मात्रा झी, म, रिमझिम। वा में छोटी ई की मात्रा वी, ला, ये, ती, तो मिलके बन जाएगा विलायती। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से ये शब्द पढ़े जा रहे हैं? अब अपन डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ेंगे, देखो किस तरीके से। वी, की, रा, ण, तो मिलके बन जाएगा विकिरण। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो, छोटी ई की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो, या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब चलिए आगे देखिए। घ, ड़ी, या, ल, तो मिलके बन जाएगा घड़ियाल। प, री, ची, त, परिचित। पी, घ, ल, ना, तो मिलके बन जाएगा पिघलना। नी, ग, रा, नी, निगरानी। ती, ला, व, त, तिलावत। पी, छ, ड़, ना, पिछड़ना। फी, ल, हा, ल, फिलहाल। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। इन शब्दों को पढ़ा आपने तो आपको पता चल गया किस तरीके से ये शब्द पढ़े जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी है शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करो कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की करो, प्लस तीसरे अक्षर की करो, प्लस चौथे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। दोस्तों आप कोशिश करोगे तभी आपको पढ़ना आएगा, गलती होती है होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी है। इसके अंदर आप पहला अक्षर पहचानो कौन सा है, बा के अंदर यहाँ पे छोटी ई की मात्रा, दूसरा अक्षर है ख, तीसरा अक्षर है र, चौथा अक्षर है ना के अंदर आ की मात्रा। अब करना क्या है, अपन को एक अक्षर का उच्चारण करना है। देखो किस तरीके से, बा में छोटी ई की मात्रा बी, ख, र, ना मा की मात्रा ना, तो मिलके बन जाएगा बिखरना। आइए समझ में, एक बार फिर से देखिए। बा में छोटी ई की मात्रा बी, ख, र, ना मा की मात्रा ना, तो बताइए मिलके क्या बनेगा, बिखरना। सिंपल है, बस इसी तरीके से ये शब्द पढ़े जाते हैं। कितने लोगों ने सही पढ़ा था कमेंट में जरूर बताना। अब चलिए आगे देखिए। बस दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना, मेरे तरीके पे गौर करना है। मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। और आज की क्लास को आपको लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि लास्ट के अंदर मैं आपको इनको लिखना भी सिखाऊंगा। इतना आसान तरीका बताऊंगा लिखने का, जिसकी मदद से आप बड़े बड़े शब्दों को आसान तरीके से लिखना सीख जाओगे, मेरी गारंटी है। बस आपको करना क्या पड़ेगा, आज की क्लास को पूरी देखना पड़ेगा। अब चलिए आगे देखिए। वि, धा, य, क, तो मिलके बन जाएगा विधायक। गि, ल, ह, हरी, गिलहरी। चि, ड़, ची, ड़ा, चिड़चिड़ा। दोस्तों बहुत आसान होता है इनको पढ़ना, बस आपको करना क्या होता है, एक अक्षर का उच्चारण सही से करना होता है।
अगर आप एक ही अक्षर का उच्चारण सही से कर पाओगे तो ऑटोमेटिक आपके मुंह से शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा। आप कोशिश करके देखना। अब चलिए आगे देखिए। खी द म त, तो बताइए मिलके क्या बनेगा? खिदमत। बस इसी तरीके से इनको पढ़ा जाता है। शि का य त, शिकायत। गी र गी ट, गिरगिट। ही फा ज त, तो मिलके बन जाएगा हिफाजत। ख ली या न, खलियान। वि त र ण, वितरण। सी ल सी ला, तो मिलके बन जाएगा सिलसिला। वि घ टा न, विघटन। प रि मा ण, परिमाण। वि व र ण, विवरण। ह हरि या णा, तो मिलके बन जाएगा हरियाणा। वि क सी त, विकसित। गि रा व ट, गिरावट। छि ड़ क ना, छिड़कना। पी चे का री, पिचकारी। खी ला फ त, खिलाफत। गी ड़ गी ड़ा ना, गिड़गिड़ाना। मी ला व ट, तो मिलके बन जाएगा मिलावट। रि या स त, रियासत। मी क दा र, मिकदार। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द का आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो यह शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। पहला अक्षर कौन सा इसके अंदर पहचान करो, प्लस दूसरे अक्षर की करो, प्लस तीसरे अक्षर की, प्लस चौथे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है, तभी आपको पढ़ना आएगा। इसके अंदर पहला अक्षर पहचानो कौन सा है? वाह। वाह के अंदर छोटी ई की मात्रा, दूसरा अक्षर है भा, भा के अंदर आ की मात्रा, तीसरा अक्षर है जा, चौथा अक्षर है ना। अब करना क्या, एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में मिला के पढ़ना है। देखो किस तरीके से है। वाह में छोटी ई की मात्रा वी, भा में आ की मात्रा भा, ज न, तो मिलके बन जाएगा विभाजन। आइए समझ में। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, मेरे तरीके पे गौर करना है। मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूं, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए। वि भा ज न, तो मिलके बन जाएगा विभाजन। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो, जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब चलिए आगे देखिए। ही दा य त, तो मिलके बन जाएगा हिदायत। ची प ची पा, तो मिलके बन जाएगा चिपचिपा। नी ग ल ना, निगलना। छी ड़ का वो, छिड़काव। नी का ल ना, निकलना। ली पा ट ना, लिपटना। अगर दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लग रही तो आज की क्लास को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना आपको कौन सी मात्रा पढ़ने लिखने में दिक्कत आ रही है। अगली क्लास में उसी मात्रा पे लाऊंगा। अब चलिए आगे देखिए। फी स ल न, फिसलन। वि शे ष ण, विशेषण। की श मी श, किशमिश। की फा य त, तो मिलके बन जाएगा किफायत। छी प का ली, छिपकली। बी ग ड़
ना बिगड़ना। प हरी स र परिसर। फि त र त फितरत। बि ल कु ल बिल्कुल। कि फा य ती किफायती। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, वीडियो को रोक के पहले आपको खुद से इस लाइन को पढ़ने की कोशिश करनी है। उसके बाद आपको मैच करना है हमने इनमें से कितने शब्दों को सही से पढ़ा है। मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। चलिए देखिए, खी ल वा ड़ तो मिलके बन जाएगा खिलवाड़। ह थी या र हथियार। कि स दी न किस दीन। ती जा र त तिजारत। कि र की रा तो मिलके बन जाएगा किरकिरा। आइए दोस्तों, यहां तक समझ में किस तरीके से छोटी ई की मात्रा के बड़े बड़े शब्द पढ़े जाते हैं। अब अपन इनको लिखना सीखेंगे किस तरीके से इनको लिखा जाता है। तो अपन पहला शब्द लिखेंगे खिदमत। क्या लिखेंगे? खिदमत। अब आपको करना क्या है, पहले तो शब्द को अच्छी तरीके से सुनना है किस तरीके से शब्द का उच्चारण हो रहा है। खिदमत कैसे हो रहा है? खिदमत। खी पहला अक्षर पहचानो कौन सा आएगा? खी। जैसे खिदमत बोलेंगे खी, तो दोस्तों खी कब होएगा? खा में छोटी ई की मात्रा लग जाएगी तो अपने खी हो जाएगा। हो गया खी। उसके बाद खिद, ये दा लिख देंगे, लिख दिया दा। खिद मत, मत बोलेंगे माँ आ जाएगा। खिद मत, ये ता जाएगा तो मिलके बन जाएगा खिदमत। आ रहा है समझ में? आपको करना क्या है, शब्द को अच्छी तरीके से सुनना है। उसके बाद आपको एक अक्षर की पहचान करनी है। जैसे कि अपन को लिखना है परिसर। क्या लिखना है? परिसर। अब परिसर में पहला अक्षर पहचानो। क्लियर पता पड़ रहा? परिसर बोलो तो आपको पता पड़ेगा कौन सा अक्षर आएगा पहले। परिसर पा, किसका उच्चारण निकल रहा है? पा का। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? पा लिख देंगे, लिख दिया पा। उसके बाद परी, जैसे परी बोलेंगे रा में छोटी ई की मात्रा री हो जाएगा। परी सर, सर बोलेंगे तो सा जाएगा। परिसर, ये रा जाएगा तो मिलके बन गया परिसर। अब इसी की तरह एक शब्द है परिवार। क्या है? परिवार। अब परिवार को किस तरीके से लिखेंगे? परिवार, परिवार पा, पहला अक्षर कौन सा आएगा? पा, तो पा लिख दिया, लिख दिया पा। उसके बाद परी, जैसे परी बोलेंगे रा में छोटी ई की मात्रा री, ये हो गया परी। उसके बाद वार, वार, जैसे वार बोलेंगे वा माँ की मात्रा वा र, तो मिलके बन जाएगा परिवार। अब अपन लिखेंगे तिजारत। क्या लिखेंगे? तिजारत। अब तिजारत में पहला अक्षर कौन सा आएगा? पहचान करो। तिजारत, तिजारत। पहले कौन सा अक्षर का उच्चारण निकल रहा है? ती का, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? ती लिख देंगे। ता में छोटी ई की मात्रा अपने ती हो जाएगा। प्लस तीजा, जैसे तीजा बोलेंगे जा मा की मात्रा आ जाएगी जा रत, ये र, तिजारत, ये ता, तो मिलके बन गया तिजारत। अब अपन लिखेंगे किरदार। क्या लिखेंगे? किरदार। अब किरदार में पहला अक्षर पहचानो कौन सा आएगा? किरदार। किसका उच्चारण निकल रहा है? की का, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? की लिख देंगे, लिख दिया की। का में छोटी ई की मात्रा की हो गया। किर, ये रा लिख दिया। किर दार, दार बोलेंगे दा मा की मात्रा दा र, तो मिलके बन गया किरदार। अब अपन लिखेंगे सिलसिला। क्या लिखेंगे? सिलसिला। अब यहाँ पे पहचान करो, सिलसिला में पहला अक्षर कौन सा आएगा? सिलसिला, सी, सी का उच्चारण निकल रहा है तो यहाँ पे लिख दिया सी, लिख दिया सी। उसके बाद सिल, ये ला लिख दिया, सिल सिला, सिला जैसे बोलेंगे सी, ये सी आ गया। सिला, ला बोलेंगे तो ला मा की मात्रा ला, तो मिलके बन जाएगा सिलसिला। अब अपन लिखेंगे पिघलना। क्या लिखेंगे? पिघलना। दोस्तों आपको करना क्या है, शब्द को अच्छी तरीके से सुनना है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ तभी जाकर आप सही से इनको लिखना सीख पाओगे। पिघलना, पिघलना, पिघलना। पहला अक्षर कौन सा आ रहा है? पी, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? पी लिख देंगे। पा में छोटी ई की मात्रा पी हो जाएगा। हो गया पी। उसके बाद पिघल, घा जाएगा घा। पिघल, पिघल, ये ला जाएगा। पिघल ना, ना जैसे ही बोलेंगे ना मा की मात्रा ना, तो मिलके बन गया पिघलना। कितना आसान है, बस तरीका जानना है आपको। अब अपन लिखेंगे विकराल। क्या लिखेंगे? विकराल। विकराल में पहला अक्षर कौन सा आएगा? पहचान करो। विकराल, वी, किसका उच्चारण निकल रहा है? वी का, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? वी लिख देंगे। वाह के अंदर छोटी ई की मात्रा अपने वी हो गया। हो गया वी। विक, ये का लिख दिए। विकराल, राल जैसे बोलेंगे राम आ की मात्रा रा ल, तो मिलके बन गया विकराल। अब अपन लिखेंगे तिलावत। क्या लिखेंगे? तिलावत। तिलावत में पहला अक्षर कौन सा आएगा? ती। कौन सा आएगा? ती, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? ती लिख देंगे। ता में छोटी ई की मात्रा ती,
ला, ला जैसे बोलेंगे ला मा की मात्रा ला, वत ये व और ये ता आ जाएगा, तो मिलकर बन गया तिलावत। अब अपन लिखेंगे खलियान। क्या लिखेंगे? खलियान। खलियान में पहला अक्षर पहचानो कौन सा आएगा? खलियान। ख किसका उच्चारण निकल रहा? खा का, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? खा लिख देंगे। लिख दिया खा। उसके बाद खली, जैसे खली बोलेंगे ला में छोटी ई की मात्रा ली, यान, यान बोलेंगे तो या मा की मात्रा या न, तो मिलके बन गया खलियान। अब अपन लिखेंगे हिफाजत। क्या लिखेंगे? हिफाजत। हिफाजत में पहला अक्षर पहचानो कौन सा आएगा? हिफाजत। ही किसका उच्चारण निकल रहा? ही का, तो ही कब होएगा? हा में छोटी ई की मात्रा लग जाएगी तो ही हो जाएगा। हिफा, हिफा बोलेंगे तो फा में आ की मात्रा फा, जत, जत बोलेंगे तो ज और ये ता जाएगा, तो मिलकर बन गया हिफाजत। आइए दोस्तों समझ में किस तरीके से छोटी ई की मात्रा के बड़े बड़े शब्द लिखे जाते हैं। तो आपको करना क्या, इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।